कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बात कर रहे हो और अचानक कुछ कहने को नहीं बचता, बस ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है और तुम सोच रहे होते हो अब क्या बोलूं, और ऐसा लगने लगता है कि सब तुम्हारी सोचने की आवाज तक सुन सकते हैं। मुझे भी पहले ये बहुत होता था। एंजाइटी के चलते ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर मैंने 3 तरीके सीखे जिससे मैं इन सिचुएशंस से निकल सकता हूँ। आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। ये ट्रिक्स तब काम आते हैं जब किसी नए से मिलना हो, बातचीत को मजेदार बनाना हो और ये समझना हो कि कभी कभी कुछ भी करने से फायदा नहीं होता। तो सुनो, ये ऑकवर्ड साइलेंसेस सबके साथ होते हैं। तुम किसी नए वर्क प्लेस या क्लास में हो और अचानक खुद को किसी ऐसे इंसान के साथ अकेला पाते हो जिसे तुम बस थोड़ा सा जानते हो। हेलो, मैं XUZD और तुम। अब इसके बाद बस खामोशी। पहली बात जो मैंने सीखी वो थी इन ऑकवर्ड साइलेंसेस में कंफर्टेबल होना। क्योंकि सोचो, ये साइलेंस तुम्हें मारने तो नहीं वाला। हाँ, YouTube वीडियो होता तो शायद लोग स्वाइप कर देते, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मुझे याद है, मैंने अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को तो बहुत बार याद किया है, लेकिन वो ऑकवर्ड साइलेंसेस कभी याद भी नहीं रहते। तो मैंने सोचा, भाई जिंदगी इतनी छोटी है कि हर ऑकवर्ड मोमेंट की टेंशन ली जाए, लेकिन फिर भी बोरिंग कॉन्वर्सेशंस से निकलने का कोई तरीका तो चाहिए था। तो मैंने 3 चीजें सीखी जिससे बातचीत मस्त चलती रही। अगर मैं कहूं कि हर छोटी सी बात में भी बहुत कुछ होता है, तो क्या तुम मानोगे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। लोग बातें करते हैं लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देते। जैसे मैंने रविवार को कार पर काम करते हुए अपना हाथ काट लिया। अब इसमें सुनने वाले के लिए कितने सारे सवाल छिपे हैं। किस तरह की कार थी? तुम्हारी अपनी कार थी? कैसे कट गया? क्या मैं देख सकता हूँ? तुम हर रविवार को कार रिपेयर करते हो? देखा, बातचीत खुद इंटरेस्टिंग हो गई। तो सीक्रेट ये नहीं है कि तुम्हें कारों के बारे में सब कुछ पता हो। सीक्रेट ये है कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो। अब सोचो, अगर तुमने कभी कुछ नया नहीं किया, कुछ सीखा नहीं और कुछ जानने की चाह नहीं रखी, तो तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस कैसी होंगी? बिल्कुल बोरिंग। इसीलिए मैंने खुद को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मुझे जो चीजें इंटरेस्टिंग लगी, मैं उन्हें करने लगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हाइकिंग हो या साइकोलॉजी पढ़ना। और हाँ, ऐसी चीजें करना जिनमें लोगों की भी इंटरेस्ट हो, वो तो बोनस है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि जो तुम्हें रेजोनेट करे वही करो। अब मजेदार और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए मैंने अपनी पर्सनैलिटी को अपने इंटरेस्ट से डेवलप किया। एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से स्टूपिड क्वेश्चन क्या होता है? मेरे हिसाब से कोई भी सवाल स्टूपिड नहीं होता जब तक वो जेन्युइनली पूछा गया हो। मुझे याद है, जब बातें बोरिंग होने लगती थीं, तो मैं कुछ रैंडम सवाल पूछ लेता था, जैसे तुम्हारी हाइट कितनी है? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन लोग ऐसे सवालों के जवाब देने में मजा लेते हैं और ऐसे सवाल बातचीत को एकदम नए डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब एक और बात, कभी कभी चाहे तुम कुछ भी कर लो, बातचीत इंटरेस्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान खुद अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट नहीं है, या फिर वो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऐसे में मैंने सीखा कि लेट गो करना भी ठीक है। हर जगह केमिस्ट्री नहीं बनती और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस याद रखना, डेड प्लांट को पानी देने से कुछ नहीं होगा। तो ये थे मेरे तरीके ऑकवर्ड साइलेंसेस और बोरिंग कॉन्वर्सेशन से बचने के। अगर तुम्हें ये बातें हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो